नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठकः, ज्योतिष प्राध्यापकः, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग जैमिनी सूत्र में अर्गला योग क्या है, इसमें है दार भाग्य शूलस्थार्गला निध्यातुः निध्यातुः द्रष्टुः ग्रहस्य वारासे दार भाग्य शूलस्था चतुर्थ द्वितीय एकादश संस्थानगता ग्रहा अर्गला योग कारका भवन्ति। क्या है, लग्न आदि द्वादश भावों में जिस भाव को जो राशि अथवा ग्रह देखता हो, उस देखने वाले राशि से या दृष्टा ग्रह से 4, 5 और 11 स्थानों में ग्रह रहने पर उस भाव का अर्गला योग होता है। भाव यह है कि राशि दृष्टि के समान ग्रह दृष्टि भी होती है। प्रत्येक राशि से या राशिगत ग्रह से 4, 2 और 11, इससे भी 4, 2, 11 स्थानों के बारे में चर्चा की गई है। तो 4, 2 और 11 स्थानों में ग्रह रहने से अर्गला योग होता है। परंतु अर्गला योग उस भाव का होता है जिसको राशि या ग्रह देखता है। जैसे मान लेते हैं मेष राशि में मंगल है, तो मेष या मंगल से चतुर्थ स्थान कर्क राशि, द्वितीय स्थान वृष राशि और 11वां स्थान कुंभ राशि। इन तीनों में कोई शुभ ग्रह अथवा पापक ग्रह रहे तो मेष राशि की द्वय राशि अर्थात वृश्चिक, मेष, वृश्चिक और सिंह और कुंभ राशि का अर्गला योग होगा। और जन्म लग्न यदि मिथुन हो तो रिपु, पराक्रम और भाग्य भाव का अर्गला योग होगा। इसी तरह प्रत्येक भाव का विचार करना चाहिए। यदि दृष्टाग्रह या राशि 4, 2, 11 स्थानों में न हो तो अर्गला योग नहीं होगा। उदाहरण में दिया गया है कि किसी का जन्म मेष लग्न में है और लग्न में चंद्र और मंगल दोनों ग्रह हैं। तो वृष में रवि, कर्क में गुरु और कुंभ में शनि है। इसीलिए मेष राशि एवं चंद्र और मंगल से चौथा कर्क, दूसरा वृष और एकादश कुंभ राशि में ग्रह रहने से मेष राशि के 10वें स्थान अर्थात मेष राशि 10वां स्थान वृश्चिक राशि, मेष राशि के दृश्य स्थान अर्थात वृश्चिक, सिंह और कुंभ जो अष्टम, पंचम और लाभ भाव लग्न में है, उन भावों का अर्गला योग होगा। अब वृष स्थिर राशि है, उसका दृश्य स्थान उससे 6, 3, 9 अर्थात वृष राशि 6वें स्थान तुला, कर्क और नवम अर्थात मकर राशि
अर्थात इस राशियों का अर्गला योग तब होगा जबकि वृक्ष से चतुर्थ अर्थात सिंह राशि, द्वितीय मिथुन राशि और एकादश मीन राशि में ग्रह होगा, तब जो है सो अर्गला योग होगा। अब मिथुन दुस्वभाव राशि होने से उसमें चौथी कन्या, दूसरा कर्क और एकादश मेष में ग्रह स्थित होने पर मिथुन की दृश्य राशि मिथुन से सप्तम धनु, चतुर्थ कन्या और दशम मीन राशि का अर्गला योग होगा। इसी प्रकार आगे भी हमें समझना चाहिए। उपर्युक्त अर्गला शुभ और पाप दोनों के योग से होता है। इसका बाधक योग अग्रिम श्लोक में हम पढ़ेंगे। अभी हम अर्गला योग के बारे में पढ़े, अब इसके बाधक योग के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाधक योग कौन कौन से हैं। अब इसकी युक्ति के संबंध में व्यावहारिक जगत में लौकिक सुखार्थ क्या है? भूमि, भवन, वाहन, धन संचय आदि होना आवश्यक है। अतः चतुर्थ स्थान, द्वितीय धन स्थान और लाभ स्थान ग्रह बस अर्गला योग कहा गया है। कोई भी व्यक्ति जहाँ रहता है उसको सुंदर बनाना चाहता है, उसकी चेष्टा करता है, उसे नष्ट नहीं करता है। इसी प्रमाण के आधार पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह के मिश्रित ग्रह के अधीन सुख कारक अर्गला योग का निरूपण युक्ति संगत है और जिसकी पुष्टि पराशर मुनि ने भी अपने वचनों से किया है। सूर्य वित्तैकादशे च पाप युग्वा शुभो पिवा उभयक्षेत्र संबंधे अर्गला कार्ये द्विज। ऐसा अर्गला योग का। अब आगे हम अर्गला योग के बाधक क्या है उस संबंध में भी समझेंगे।